हाय। क्या खूब किसी ने लिखा है कि अकेलेपन ने मुझे मजबूर कर दिया मोहब्बत करने को, और जिम्मेदारियों ने एहसास दिला दिया कि अब वफा के रास्ते पे बेवफा ही मिलेगी। तो चल रास्ता बदलते हैं और जिम्मेदारियों के बोझ तले एक नई ज़िंदगी का आयाम लिखते हैं। तो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि व्हाट इज़ लव। जैसे हम लोग क्या, आई थिंक आज के यूथ की 95% पॉपुलेशन इस एक वर्ड के इर्द गिर्द घूमती है। शायद मैं भी उसमें से एक हूँ, या फिर जो इस वीडियो को सुन रहे हैं वो भी उनमें से एक हो सकते हैं। तो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि लव होता क्या है या लव है क्या। अब इस टॉपिक पे तो बोलने वाले बहुत बोल सकते हैं और लिखने वाले बहुत लिख सकते हैं, पर मैं बात करता हूँ आज के डेट और आज के टाइम के लव के बारे में, कि जो मैंने सीखा है और जाना है लोगों से कि वो क्या सोचते हैं। तो मुझे जो नज़र आया कि आज की उतना, चाहे मैं हूँ या कोई और या फिर कोई भी, लव क्यों कर रहे हैं यार, ये किसी को पता ही नहीं चलता। अगर आप कह रहे हो कि मैं लव इसलिए कर रहा हूँ, जस्ट आई नीड अ सेक्स इन लाइफ, तो दोस्त उसके तो 100 तरीके हैं ना। तुम मस्टरबेशन या फिर हंस मुतन करके भी तो ज़िंदगी चला सकते हो, तो फिर ये क्यों ड्रामा करना कि मुझे लव है किसी से। कोई तुम्हें अपनी इज्जत, प्यार, इमोशंस सब ला के रख देगा हथेली पे, और तुम बात करोगे सिर्फ उसकी बॉडी की चाहने की। तो क्या वो सच में मोहब्बत है? तुम भले बोल्डली उसके सामने जाके नहीं बता रहे हो कि तुम्हें चाहिए क्या, पर अंदर ही अंदर तुम भी तो जानते हो कि तुम मोहब्बत क्यों कर रहे हो, सिर्फ किसी की बॉडी को चाहने के लिए, उसको हासिल करने के लिए। नहीं यार, वो लव नहीं हो सकता। ऐसे मैंने एक अपने दोस्त से भी सुना था कि यार लव नाम की चीज़ नहीं होती, ये अट्रैक्शन होता है। मुझे लगता है अट्रैक्शन नाम की भी चीज़ नहीं होती मेरे दोस्त, बिकॉज अट्रैक्शन भी ना एक वजह से होता है। जैसे मान लो कि तुम्हें लाइफ में कभी कुछ एक्सपीरियंस नहीं आया, जैसे मान लो तुमने हग को एक्सपीरियंस नहीं किया है, कभी तुमने किसी को हग नहीं किया है, तो तुम्हें बस एक विश होती है कि यार काश ये बंदी मिल जाती, बस ये हो जाता। दैट्स कॉल्ड अट्रैक्शन। और तुम्हें लगता है कि फिर अट्रैक्शन तो सभी लड़कियों से होनी चाहिए थे या सभी लड़कों से होना चाहिए था, तो नहीं, हम उस लड़की पे ज़्यादा चांस मारते हैं, उस लड़के पे ज़्यादा चांस मारते हैं जहाँ हम सोचते हैं कि यहाँ प्रोबेबिलिटी जो है ज़्यादा है कि वो लड़की मान जाएगी, और हम उसे अट्रैक्शन का नाम देते हैं। तो मुझे लगता है ये भी झूठ सकता है। तो लव सेक्स के लिए भी नहीं किया जा सकता, लव एज एन अट्रैक्शन भी नहीं हो सकता। तो लव क्यों? कुछ लोग कहते हैं कि यार जीवन में साथ देने वाला चाहिए। मेरे दोस्त, मेरे को बात बताओ कि जब तुम अपनी परेशानियों से खुद अकेले नहीं लड़ सकते, तो तुम अपने जीवन साथी का क्या भार उठाओगे? सोचो एक बार कि जब तुम खुद कैपेबल नहीं हो खुद के प्रॉब्लम के लिए, तो क्या तुम अपने दोस्त या जिसे तुम अपना हमसफ़र बना रहे हो, क्या तुम उसकी समस्याओं में खड़े हो पाओगे? और अगर तुम नहीं खड़े हो पाते हो तो सामने वाला इंसान तुम्हें रिजेक्ट करेगा ही। या तो कुछ लोग अपने अकेलेपन को मिटाने के लिए भी लव का नाटक कर लेते हैं। मेरे दोस्त, क्या सच में अपने अकेलेपन को मिटाने के लिए किसी का ढाल बनाना और उसको कहते हैं कि वो लव है, तो क्या भी ये सही है? नहीं यार, मुझे नहीं लगता। अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारे बैड टाइम में तुम्हें सपोर्ट चाहिए और इसके लिए तुम्हें लव करना चाहिए किसी से, या तुम किसी से लव किए और ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरे बैड टाइम में ना सामने वाला बंदा या बंदी आके तुम्हें सपोर्ट करेगी, तो दोस्त कहाँ खड़े हो तुम? सामने से वाला बंदा तुम्हारे लिए क्या कर सकता है? बस इतना ही बोल सकता है ना कि भगवान पे भरोसा रखो, आज नहीं कल सब ठीक हो जाएगा, रात के बाद सवेरा भी आता है, ख़राब समय के बाद अच्छा समय भी आता है। दोस्त, यूट्यूब पे और संदीप महसोरी की वीडियोस यूट्यूब पे हज़ारों पड़ी है, मोटिवेट हो लो, पर वो जो चुतियापे में तुम फंसे हुए हो उसको लव का नाम मत दो। एक्चुअली लव क्या है ना, इसको इस तरीके से नहीं कह सकते कि गलत सा एहसास है, ये है वो है, सब बकवास की बात है। मुझे जो लगता है और जो मैंने रियल लव किया है, एक्चुअली मैंने भी लव किया है,
तो मैं सोचा कि बता ही दूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में बस एक शख्स से प्यार किया है और उस शख्स का नाम है बिरयानी। हाँ जी, सही सुना आपने। मैंने बस एक इंसान से प्यार किया है जिसका नाम है बिरयानी। बिरयानी मेरे बचपन से लेकर अब तक की मोहब्बत। और मुझे यकीन है कि आने वाली भी समय जो भी हो, 20 साल 25 साल आगे भविष्य में भी मेरी मोहब्बत सेम रहने वाली है। कभी उसे कोई बदल नहीं सकता। मुझे लगता है कि लोगों को भी उसी प्रकार से होना चाहिए। तो मैं अपने लव को डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ। मे बी मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ। अगर आपको लगे कि मैं गलत हूँ तो कमेंट बॉक्स इज ओपन फॉर यू प्लीज। तो देखो, जैसे मैं अपनी बताता हूँ कि मुझे बिरयानी से मोहब्बत ना जब मैं 6 साल का था तब से लेके आज तक है और आगे भी होगी। जब भी मैं लव की बात करूँ ना तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको लगता है किसी बंदे से आपको प्यार है तो आपकी एक्साइटमेंट लेवल, आपको मिलने की चाह, वो पहले दिन से लेकर ना आखिरी दिन तक सेम लेवल पे होनी चाहिए। वही खुशी, वही एक्साइटमेंट होनी चाहिए जैसे मुझे रहती है बिरयानी के लिए। अगर मैं बिरयानी की बात करूँ तो मैं बिरयानी को बिरयानी की तरह देखता हूँ। कभी मैं उसको इससे जज नहीं करता कि वो बिरयानी कोलकाता की बिरयानी है, लखनवी बिरयानी है, या फिर दिल्ली की बिरयानी है, या फिर दुबई वाली बिरयानी है। बिरयानी बिरयानी होती है मेरे दोस्त। उसी तरीके से जब आप अपने जीवन साथी को चुन रहे हो या जिसे लव कर रहे हो, कभी उससे इस नज़र से मत देखो कि यार ये तो दिल्ली का बंदा है, ये तो बिहार का है, ये तो यूपी का है, ये तो महाराष्ट्र का है, ये तो दुबई का है, इससे कैसे मिल पाएंगे, लॉन्ग डिस्टेंस हो जाएगा, फिर तो डिस्टेंस आ जाएंगे हमारे बीच में। प्यार ऐसे नहीं होता। प्यार इन सबसे परे की चीज़ है। कौन कहाँ से बिलोंग करता है नो मैटर। वो शख्स जैसे मेरे वो शब्द बिरयानी मैटर करता है, ठीक उसी तरीके से आपके लिए उस शख्स की मौजूदगी मैटर करती है। मैंने कभी बिरयानी को इस तरीके से भी जज नहीं किया है कि बिरयानी वेज है, पनीर बिरयानी है, कि ऑमलेट बिरयानी है, कि चिकन बिरयानी है, कि मटन बिरयानी है। मैं बिरयानी को बस बिरयानी की तरह देखता हूँ। आपसे भी गुजारिश करता हूँ, आप भी जिससे मोहब्बत कर रहे हो तो उसे जानने में ज़्यादा अपना ध्यान लगाओ, ना कि उसके सर नेम, उसके टाइटल और उसका रिलीजन कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, इसमें मत लगाओ। क्योंकि बिरयानी को जब टच करोगे ना तो एक अलग सा एहसास देता है वो। और मैं कभी भी बिरयानी के आगे ये भी नहीं चेक करता कि आगे बिरयानी के आगे क्या लिखा हुआ है, ऑमलेट बिरयानी, ये बिरयानी। मेरे लिए वो इंसान, वो बिरयानी मैटर करता है। इसलिए उसी तरह से आपके लिए भी वही चीज़ मैटर करनी चाहिए। ओनली एंड ओनली इस तरह क्या है नो मैटर। उसमें कुछ इम्परफेक्शन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो जब मैं बिरयानी की बात कर ही रहा हूँ तो मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जब मैं बिरयानी को खाता हूँ और कभी किसी और डिशेस को खाता हूँ तो दोनों में अंतर होता है। जब मैं बिरयानी को खाता हूँ तो मुझे यह एहसास होता है कि मैं उसे प्यार करता हूँ, उसे अपने पास लाने के लिए आ रहा हूँ। मतलब मैं जितने बाइट्स बिरयानी के अपने पेट के अंदर लेता हूँ वो भूख भरने के लिए नहीं होती है, वो मेरी मोहब्बत का एक इजहार करने का तरीका होता है। उसी तरह से जब आप अपने पार्टनर के साथ हो तो आप जब भी फिजिकल होते हो या फिर करीब आते हो, सिर्फ उसके पीछे एक हवस नहीं होनी चाहिए कि आप सामने वाले बंदे को छूना चाहते हो, उसे किस करना चाहते हो, या फिर ये ना हो कि आपके प्यार इजहार करने का तरीका होना चाहिए। ऐसा नहीं होना कि आपका पार्टनर आपके पास बैठा है बात करने के लिए, आप वो मोमेंट्स को छोड़ के बस एक चीज़ पे अटके हो कि मुझे फिजिकली होना है, मुझे क्लोज होना है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मुझे भी जब बिरयानी मिलती है ना तो मैं खाने से पहले ना उसकी सुगंध को भी एहसास करता हूँ, महसूस करता हूँ, फिर जाके उसे खाने की आरज़ू रखता हूँ। तो बस गुजारिश है कि किसी को उस तरीके से चाहो जिस तरीके से मैंने बिरयानी को चाहा। और हाँ, एक चीज़ और कि लाइफ में मुझे बिरयानी से भी अच्छे अच्छे डिशेस ऑफर हुए हैं,
बाहर चले जाओ तो कॉन्टिनेंटल फूड्स हो गए हैं और फिर अच्छे खासे, पर मैंने कभी भी ना उन न्यू फूड्स में भी वो यमी भी हो ज़्यादा, पर उनके लिए ना, उनके सामने मैंने बिरयानी को कभी इग्नोर नहीं किया। उसी तरीके से अगर लाइफ में आपको बेटर पार्टनर मिले भी ना, तो अपने पुराने पार्टनर को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। और अगर आपके अंदर लगता है कि हाँ आप भी इस तरीके से मोहब्बत कर सकते हैं जैसे मैं अपनी बिरयानी से मोहब्बत करता हूँ, तो दोस्त वो सॉन्ग आया है ना कि मेरे दिल मुबारक हो, यही तो प्यार है। तो दैट्स ऑल व्हाट आई थिंक। और हाँ, अंत में ये बताना चाहूँगा कि वीडियो टोटली अनस्क्रिप्टेड था और मुझे जो लगा मैंने बक दिया है। अगर आपको लगता है कि कुछ मैंने मिस किया है या फिर मुझे लगता है कि मैंने कुछ गलत बोला है, तो प्लीज़ बताएं, मुझे जानने में मैं जानने के लिए बहुत उत्सुक रहूँगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड अगर पसंद आया हो तो थोड़ा शेयर कर देना भाई लोग, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।